तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेबडेव दोस्त। तो आज है हमारा डे 17 ऑफ क्रिएटिंग 30 वेबसाइट्स इन 30 डेज। तो आज हम लोग बनाएंगे डिजिटल क्लॉक। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग की सीरीज चले 30 डे 30 वेबसाइट चैलेंज, तो उसी का ये पार्ट है। तो आप इस वीडियो का लेंथ देख रहे हो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी लेंथ है। मतलब एक सिंपल डिजिटल क्लॉक बनाने के लिए इतनी बड़ी वीडियो देखने की क्या ज़रूरत। तो ये हम पहले बता दें, ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ये एक रॉ वीडियो है। जब हम कोडिंग करने बैठते हैं उसे सीधा सीधा रिकॉर्ड कर लेते हैं और जो भी चीज़ें करते हैं वो बोलते जाते हैं। तो अगर आपको डेवलपमेंट वीडियो देखना है कि जब एक कोई कोडर हम न्यू है, मतलब ऐसा नहीं हम बहुत एक्सपीरियंस है, हम भी बिल्कुल न्यू भी हैं, हमें न्यू भी समझो। तो उसी का जब कोई न्यू कोडर बैठता है कैसे वो लॉजिक सोचता है, क्या दिक्कतें आती है, क्या एरर्स आती हैं, उसकी वजह से ये वीडियो लंबा हो गया। वही अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, वो चीज़ देखनी है क्या होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं हमसे हो नहीं रहा, मेरे से कोडिंग नहीं हो रही, जब आप न्यू इस चीज़ में घुसते हो तो ये सबके साथ में होता है। ये वीडियो देखोगे समझ में आएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, न्यू एक्सपीरियंस गेन करने को मिलेगा। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रखी हैं और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो और प्लेलिस्ट को फॉलो अलॉन्ग कर दो। बाकी आज का वीडियो इस वजह से और भी लंबा हुआ क्योंकि वहाँ पे अपने कोड में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, मतलब कोड को छोड़ के और भी बहुत सी दिक्कतें थी, जैसे कि अपने ब्राउज़र में और अपने वी एस कोड में। तो वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने वी एस कोड के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर का नाम रखेंगे डे 17 और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक बनाने वाला है और इस फोल्डर को अब ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर डिजिटल क्लॉक, ये रही, ऐसे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले एज ऑलवेज इंडेक्स, अरे मेरा कीबोर्ड कहाँ है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और ये पूरा लिख दो और यहाँ पे डिजिटल क्लॉक। ठीक है, सी एस एस को लिंक कर लेते हैं, लिंक सी एस एस और स्क्रिप्ट एस आर सी के अंदर ऐप डॉट जे एस। इन दोनों को क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे इसके ऊपर तो ये फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। क्रिएट कर लिया, अब इसका डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन 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 के लिए एक्स के लिए ड्रॉ के ऊपर चलते हैं। ये क्या हुआ, और नीचे चलते हैं। ये क्या आ रहा है, इधर आ जाओ। तो क्लॉक हम लोग का कैसा दिखने वाला है, कुछ इस टाइप से। और फिर टेक्स्ट होगा यहाँ पे 12 बज के, ऐसे तो होता है 12:35 PM। क्लॉक में होते ही क्या है, टाइम ही तो होता है। कुछ ऐसा होने वाला है क्लॉक। कुछ ऐसा क्लॉक होने वाला है। बाकी डिजिटल क्लॉक देख लेते हैं। डिजिटल क्लॉक जावास्क्रिप्ट। डिजिटल क्लॉक हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएं डिजिटल क्लॉक? तो हम अपनी वाली सही है। फ़ॉन्ट हम लोग देख लेते हैं। फ़ॉन्ट लगाने, इस टाइप के फ़ॉन्ट लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। फ़ॉन्ट पहले देख लेते हैं। डिजिटल क्लॉक फ़ॉन्ट्स, गूगल फ़ॉन्ट्स। देखो ये क्या दिखाता है, ये डिजिटल क्लॉक के फ़ॉन्ट हैं, इसी टाइप से होते हैं। रेगुलर है, थोड़ा बोल्ड है,
हम लोग ये वाला उठा लेते हैं, ये वाला गेट फॉन्ट। और ये वाला फॉन्ट होएगा। पहले अपना जो पुराना वाला है पहले सब रिमूव कर देते हैं, सारे गायब हो गए। अब फॉन्ट पे आते हैं। इस फॉन्ट को हम लोग इस फॉन्ट को कौन सा लें हम लोग, 500 वाला ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, गेट फॉन्ट पे क्लिक कर देते हैं, गेट एम्बेडेड लिंक, और यहाँ से हम लोग को CSS में ऐसे चिपका देना है। और जहाँ पे भी और ये ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये वाली लाइन को पेस्ट करेंगे और पूरे पेज के ऊपर हम लोग यही फॉन्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे सिंपली इसे पेस्ट कर देते हैं। फॉन्ट वेट अपने हिसाब से रख सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट वेट अभी के लिए हटा दो। और बाकी हम लोग चाहेंगे कि बॉक्स साइजिंग कर दो, बॉर्डर बॉक्स, और मार्जिन पैडिंग सबका निकाल दो। मार्जिन कर दो 0, पैडिंग कर दो 0। ठीक है। अब हम लोग को दिख रहा है हम लोग का डिज़ाइन क्या है। डिज़ाइन तो कुछ है ही नहीं, डिज़ाइन तो कुछ है ही नहीं। चलिए सिंपल ही बनाते हैं, इस टाइप से सिंपल ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इस टाइप से क्लॉक हो जाएगा। बाकी इसमें एक चीज़ करेंगे, जब एक आर कंप्लीट होता है तो वहाँ पे कुछ साउंड आए, वो साउंड हम लोग सेट कर लेंगे। छोटा सा बिल्कुल मिनी बेसिक प्रोजेक्ट होने वाला है। तो एक हम लोग इसके अंदर बना लेंगे सेक्शन, जिसे क्लास दे देंगे मेन, और एक बनाएंगे क्लास हम लोग क्लॉक की। क्लॉक के अंदर जो है अपना H1 वगैरह होने वाला है। क्या क्या होने वाला है, एक ही जगह पे सब कुछ होने वाला है। एक H1 रख देंगे और उसके अंदर 3 स्पैन टैग रख देंगे। एक H1 रख दिया और H1 के अंदर स्पैन टैग लगा देते हैं और इसे दे देते हैं क्लास आईडी। अरे क्या बोल रहे हैं इसे हम लोग आईडी दे देंगे, आईडी इक्वल्स टू आर। यहाँ पे आर लिख के आएगा, अभी के लिए 12 लिख देते हैं, 12। ठीक है, और फिर ये ऐसा करके बन के आएगा। और क्या चाहिए हम लोग को, मिनट्स। वापस से एक स्पैन लगाया, इसे आईडी दे दी मिनट्स, मिनट कर देते हैं। ऐसे आवर्स कर देते हैं, ऐसे मिनट्स कर देते हैं, और यहाँ पे 35 मिनट हो गए। ठीक, यहाँ पे वापस से एक स्पेस दे देते हैं और फिर AM PM यहाँ पे स्पैन लगाते हैं और यहाँ पे आईडी से दे देते हैं AM PM या डे और नाइट। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं अभी के लिए PM। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, रन करता है। ये देखो इस टाइप से दिख रहा है। इससे हम लोग को सेंटर में लाना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेन के ऊपर हम लोग क्लास लगाएंगे डॉट मेन। इसे बोल देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। और वर्टिकली सेंटर में तब आएगा जब उसका पेरेंट वो पूरी हाइट लेगा पेज की। तो हाइट हम लोग कर देंगे 100 VH। तो ये देखो बीच में आ गया। ठीक है, और हम लोग जो एक H1 पड़ा हुआ है सही से टारगेट कर लेते हैं। डॉट क्लॉक के अंदर जो H1 पड़ा हुआ है उसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट साइज़ कर दो 4 REM। अब सही दिख रहा है, सही दिख रहा है ना। मोबाइल स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, मोबाइल स्क्रीन पे
कुछ ऐसा दिखेगा। अब VWHW में कर दें तो 4VW चेंज हो गया। अब ये विड्थ के हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा हो रहा है। विड्थ के हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा हो रहा है। पहले ही सही था, REM सही है। 4 REM दे देते हैं। तो इस टाइप से हम लोग का क्लॉक बन गया। अब सिर्फ हम लोग को क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जब दिन हो तो यहाँ पे ब्राइट दिखे, ब्राइट बैकग्राउंड हो, और जब नाइट हो तब यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड हो, टेक्स्ट कलर जो है लाइट हो जाए। ये कर सकते हैं हम लोग। अब इसके जावास्क्रिप्ट के ऊपर चलते हैं। जावास्क्रिप्ट का पार्ट हम लोग को करना है। जावास्क्रिप्ट, अब हम लोग को 3 चीज़ें टारगेट करनी है, आर, मिनट और सेकंड। इनको हम लोग ने आईडी दी थी, अब इन्हें टारगेट कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में थे हम लोग एलिमेंट्स को टारगेट कर रहे थे। कॉन्स्ट भी से मान लेते हैं मिनट्स। मिनट्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे लिख देते हैं मिनट्स। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मिनट्स मिनट्स। अब मिनट्स की जगह सेकंड्स कर लेते हैं। अरे सेकंड्स, अब यहाँ से आवर्स कर लेते हैं। HURS ऐसे सही से रख देते हैं, सेकंड्स मिनट्स आवर्स। ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को टाइम चाहिए। सबसे पहले हम लोग को टाइम निकालना होगा। तो टाइम निकालने के लिए एक फ़ीचर होता है कॉन्स्ट, पहले डेट फीचर होता है। डेट ऑब्जेक्ट होता है, उससे हम लोग को मिल जाता है न्यू डेट। ठीक है, न्यू डेट करने से इसमें डेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी देखना है, इसे हम लोग प्रिंट कराएंगे console.log डेट। अब इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। अरे ये क्या भूल गया, इसे हम लोग ने प्रिंट कराया तो यहाँ पे कंसोल में दिखेगा। ये देखो डेट में ये पूरा डेट ऑब्जेक्ट आया। इसके बहुत से मेथड्स भी होते हैं। ये देखो, गेट डेट से डेट मिल जाएगी, गेट डे से डे मिल जाएगा, गेट आर से आर मिल जाएगा, गेट मिली सेकेंड, गेट मिनट्स, गेट सेकेंड्स। देखो सब कुछ मिल रहा है। और गेट टाइम से टाइम मिल जाएगा क्या, और कोई डॉट गेट टाइम करें, डॉट गेट टाइम ऐसे ऐसे कॉल कर दो। अच्छा, तो ये टाइम देता है, लेकिन ये मिली सेकेंड में टाइम देता है। डॉट डॉट गेट आवर्स था। ये क्या है, टाइम जोन ऑफसेट, ये सब देख लेते हैं। टाइम जोन ऑफसेट से क्या हुआ, अच्छा ये दिखा रहा है। और क्या है, 2 ISO स्ट्रिंग, ये देख लेते हैं इससे क्या हुआ। इससे क्या आ रहा है, ये देखो 22 घंटे 50 मिनट, ये ऐसे करके आ रहा है। हम लोग को इतना सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, हम लोग सिंपली इस टाइप से भी कर सकते थे। कुछ मेथड होगा जावा स्क्रिप्ट का। एक सेकंड, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा टाइम ऑब्जेक्ट सही से पढ़ा नहीं, हमने कभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखा इसका। तो चैट जीपीटी से पूछ लें। अरे आई वॉन्ट टू गेट टाइम इन जावा स्क्रिप्ट इन दिस फॉर्मेट, लाइक 12:45 40 सेकंड, और यहाँ पे PM EM। अरे ये तो वही बताने लगा। ठीक है, चलो इसी मेथड से कर लेते हैं। देखो, इज देयर एनी अदर मेथड। चलो वही सही है, ये ज़्यादा लंबा मेथड है। जो अपना कर रहे थे वही सही है। हम लोग जो है अब
इनके नाम थोड़ा बदल देते हैं, सेकेंड्स एलिमेंट, इनके आगे एलिमेंट लगा देते हैं क्योंकि हम लोग वापस से ये बनाएंगे ना। अब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट सेकेंड्स, अरे रुक जा, सेकेंड्स इक्वल्स टू डेट डॉट गेट सेकेंड्स, गेट सेकेंड से सेकेंड मिल जाएगा। कॉन्स्ट मिनट्स, मिनट्स इक्वल्स टू डेट डॉट गेट मिनट्स से मिनट्स मिल जाएंगे। और कॉन्स्ट गेट आवर्स से हम लोग को डेटा डॉट, अरे डेट, डेट डॉट सेट आवर्स, गेट गेट यूटीसी, गेट यूटीसी आवर्स से क्या होगा, एक बार इसे प्रिंट करा कर देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग आवर्स करा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग ने गेट आवर्स इसका नाम क्यों रखा, इसका नाम आवर्स था। अब एक बार देखो कंसोल लॉग में क्या दिख रहा है, 22 घंटे, 22 दिखा रहा है। हम लोग का टाइम गड़बड़ है क्या घड़ी का? टाइम गड़बड़ है, टाइम सही भी नहीं हो रहा। छोड़ो, हम लोग इस जो आपके डिवाइस में टाइम होगा वही टाइम दिखाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आवर्स जो है गेट आवर्स करते हैं, एक बार ही गेट आवर्स को वापस से प्रिंट कराते हैं। तो 3 दिख रहा है, हाँ सही दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 बजा है सुबह का। अभी एक चीज़ हम लोग को चेक करना है, अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा टाइम चेंज करेंगे। अरे हम लोग यहाँ से टाइम चेंज करें, हाँ 7:35 कर दिया हम लोगों ने। अभी देखें, इसे रिलोड करो, अब देखो 19 दिखाने लगा, मतलब कि ये 24 आवर्स में दिखा रहा है। हम लोग को इसे सही करना होगा, हम लोग को AM PM वाला चाहिए। तो यहाँ पे कुछ हम लोग को फंक्शन लगाना होगा। यहाँ पे आवर्स की जगह जो है यहाँ पे कर देंगे 24 आवर्स, क्या उसे बोलते हैं, इसे क्या दें, रुको एक फंक्शन बना लेते हैं, गेट गेट आवर्स एंड, और क्या चाहिए हम लोग को, AM PM चाहिए। एंड उसका हम लोग ने क्या नाम रखा था, डे और नाइट, गेट आवर्स एंड, बहुत लंबा नाम हो जाएगा, डे और नाइट करके ये फंक्शन हम लोग बनाएंगे। हमें फंक्शन का नाम सोच नहीं रहा, तुमने लंबा सा लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं, लिख दिया ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो है, जब इस फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर जो है डेट ऑब्जेक्ट तो आपका ग्लोबल है ही, तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे इफ़ डेट डॉट, अरे डेटा अपने आप हो गया, डेट डॉट क्या चेक करना था, गेट आर, गेट आर्स, अगर डेट डॉट गेट आर्स जो है 12 से ज़्यादा है, मतलब 13 हो गया, तो इसका मतलब जो है अब PM शुरू हो गया है ना। जब 12 रात के 12 बजते तो वो एक मतलब 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर जब शाम के 12 बजेंगे, 12 से फिर 13 हो जाएगा। अगर R 12 से ज़्यादा हो रहे हैं तो मतलब PM शुरू हो गया। तो हम लोग क्या कर देंगे, डेट डॉट गेट आवर्स
-12 कर देंगे। -12 करने से यहाँ पे हम लोग को आर मिल जाएगा। ये हम लोग को मतलब अगर 13 बज गए तो मतलब हम लोग को ये चेक करना, 13 तो बज गए, अब हम लोग को ये पता करना है कि 1 बजा या 2 बजा AM PM में। तो 13 बज गए, उसमें से 12 घंटे घटा देने, तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और इन दोनों चीज़ को हम लोग को रिटर्न भी करना है। अगर टाइम 12 से ऊपर निकल गया, 13 हो गया, तो ये वाला इफ़ कंडीशन चलेगा। और रिटर्न क्या करेगा, उस कंडीशन में ये रिटर्न करेगा, अ, उस कंडीशन में रिटर्न कर देगा ये। हम लोग एक बाहर वो बना लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करेगा। लेट आर इक्वल्स टू खाली फंक यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। और लेट इस डे और नाइट, इस नहीं डे और नाइट लिख देते हैं, डे और नाइट। और PM और AM और PM भी कर सकते थे, ठीक है। अभी ये खाली पड़े होंगे, लेकिन जैसे ये फंक्शन हम लोग चलाएंगे तो इस फंक्शन से हम लोग को मिल जाएगा। बाकी हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब यहाँ पे हम लोग इसे स्टोर करा देंगे, आर इक्वल्स टू, यहाँ से आर मिल जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि 12 टाइम जो है 12 घंटे के ऊपर निकल गया, तो इसका मतलब ये PM स्टार्ट हो गया। तो डे डे और नाइट इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे PM, ठीक है। और एल्स वाली कंडीशन में ये हो जाएगा, एल्स वाली कंडीशन में आर इक्वल्स टू हम लोग कर देंगे डेट डॉट गेट गेट आर्स, ठीक है। तो ये हो गया। और डे और नाइट में हो जाएगा आपका AM। अब यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे हम लोग। क्या प्रिंट कराएं, आर और डे और नाइट, मतलब AM प्रिंट कराएंगे। और कौन सा घंटा चल रहा है ये देखो, अनडिफाइंड अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। अच्छा हाँ, हम लोग ने इस फंक्शन को कॉल कॉल भी तो करना होगा। इस फंक्शन को हम लोग ने कॉल कर दिया, तो अब ये दिखाएगा देखो 7 बजे और PM है, तो सही काम कर रहा है। एक बार ही टाइम चेंज करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे सुबह के हम लोग कर देते हैं 7। आप देखो, अब एक बार रिलोड करो, ये देखो अब सुबह के AM दिखाने लगा, सही काम कर रहा है। सही कर लेते हैं टाइम, PM कर दो इसे चेंज, ओके। तो ये क्लॉक वाला काम तो हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये वैल्यूज़ जो हम लोग को मिल रही हैं, ये तो पेज एक बार ही लोड होगा तभी तो ये वैल्यूज़ मिलेंगे, उसके बाद हम लोग को मिलेंगे नहीं। हम लोग को ऐसा चाहिए ये वैल्यूज़ बार बार इसके अंदर मिलती रहें वैल्यूज़। तो उसके लिए हम लोग बार बार मतलब वहाँ पे रेंडर भी तो कराना होगा कि अभी इतने बजे अभी इतने बजे, ये तो स्टैटिक हो जाएगा एक तरीके से। तो ये चीज़ भी हम लोग को मैनेज करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ मैनेज करने के लिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम लोग को एक एक फंक्शन, एक लूप के अंदर रखेंगे हम लोग। लूप के अंदर रखेंगे, किस में रखें हम लोग, मतलब वो बार बार होता रहे। मतलब जब भी 1 सेकेंड बदलेगा तब वो रन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम्म, हाँ, इसके लिए हम लोग सेट टाइम आउट लगा सकते हैं। सेट टाइम आउट फंक्शन से हम लोग टाइम डिफाइन कर सकते हैं कब ये चीज़ होना चाहिए। तो हम लोग को पता है कब होना चाहिए, इसके अंदर ये पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसे सही कर लेते हैं हाँ, सही हो गया। बाकी चाहें तो इस फंक्शन को हम लोग बाहर रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं क्या इसे, शायद बाहर रख सकते हैं।
नहीं रख सकते क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने आर डिफाइन करा है। छोड़ो, फंक्शन को इसके अंदर ही रहने देता है। बाकी हम लोग को चाहिए कि 1 सेकंड बाद जो है ये फंक्शन कॉल है। मिली सेकंड में दिखाता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 सेकंड कर देते हैं। 1 सेकंड के बाद में ये फंक्शन कॉल होगा, हर 1 सेकंड के बाद में ये फंक्शन कॉल होगा। मतलब ये पूरा सिस्टम चलेगा हर 1 सेकंड के बाद में, ठीक है। और हर 1 सेकंड बाद में हम लोग को उसे अपडेट भी तो कराना है, तो अपडेट कराने के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हम सबसे पहले सेकंड्स को टारगेट कर लेते हैं। सेकंड्स डॉट इनर इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू हम लोग कर देंगे सेकंड्स। इसी तरीके से मिनट्स डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू मिनट्स। और आर आर हम लोग नहीं लिखा है क्या, इसे आर्स कर लेते हैं। आर, अरे ये क्या कर दिया, आर्स। और यहाँ पे भी आर्स कर दो, यहाँ पे भी आर्स कर दो। आर्स डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू आर्स। और हम लोग को क्या क्या चाहिए था, एक चीज़ और हम लोग को सेलेक्ट करनी थी, डे और नाइट वाली, वो हम लोग ने सेलेक्ट नहीं करी। इसे कॉपी कर लो, देख लेते हैं क्या नाम था इसका, डे और नाइट। डे और नाइट। अब यहाँ पर हम लोग कर देंगे डे और नाइट इक्वल्स टू डे और नाइट। डे और नाइट डॉट इनर टेक्स्ट। डे और नाइट करके हम लोग ने वेरिएबल बनाया था क्या, सही है। और उसका नाम भी डे और नाइट ही रखते हैं, चलो सही है। कन्फ्यूज़न हो सकती है थोड़ी, आप सही ऐसा रखना कि आइडेंटिकल ना हो तो दिक्कत ना हो। लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा, अबे ये टाइम दिखा क्यों नहीं रहा। आर इज़ नॉट डिफाइंड, आर इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पे लिखा हुआ है आर। आर, अच्छा ये वाला है, इस लाइन की वजह से हो रहा था, हटो तुम। एक, ये चेंज क्यों नहीं हुआ, ये चेंज क्यों नहीं हुआ। ये फंक्शन तो कॉल हो रहा है लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा। एक बार यहाँ पे कंसोल लॉग कराते हैं कि ये चल भी रहा है नहीं। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे डेट डॉट गेट आवर्स। अच्छा ये एक ही बारी चला है, हाँ यही तो हो रहा है, एक बारी चला फिर ये बंद हो गया। ये कैसे चलेगा यार, हम लोग को कुछ सेकंड बाद, ये कैसे चलेगा। अभी 1 सेकंड के लिए इसे पूरा इरेज कर रहा है। ये देख रहे हैं नीचे वाला ये काम कर रहा है क्या, नीचे वाला क्यों नहीं काम कर रहा। ये नीचे वाला इस वजह से नहीं काम कर रहा। इसे हम लोग एक लूप में करा दें जो इनफाइनाइटली चलता रहे। फॉर लेट आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और ऐसी कोई कंडीशन लगाएंगे जो इम्पॉसिबल होगी। आई ना, ये तो बाद में लिखा जाएगा। लेट आई
आई की वैल्यू हम लोग रख देंगे -1 और हम लोग कह देंगे आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो डैश आई माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे उसे पेस्ट कर देते हैं। अरे यार कहाँ चला गया, ये लूप चलेगा हर 1 सेकंड बाद, ये चलेगा। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा ये? एक बार के लिए इसे कमेंट करो यहाँ पे console डॉट लॉग हेलो। अब ये चल क्यों नहीं रहा? क्या हो रहा है ये? ये इन्फिनेटली चल रहा है, इस वजह से पूरा विंडो ही लैग कर गया। अरे पूरा ब्राउज़र हैंग हो गया। पूरा ब्राउज़र हैंग हो गया, इसे क्लोज़ करना पड़ेगा। ब्राउज़र खतरनाक वाला हैंग हो गया। खतरनाक वाला ब्राउज़र हैंग हो गया। यार ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरा। 1 सेकंड के लिए इस पूरे को कमेंट करो। हम लोग पहले देखते कि हम लोग को 1 सेकंड में प्रिंट कराना है। वाइल लेट आई इक्वल्स टू, एक हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाया था, लेट स्टॉप स्टॉप टाइम इक्वल्स टू स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम इक्वल्स टू ट्रू कर दिया। अब ये वाइल के अंदर हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे स्टार्ट टाइम, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। और यहाँ पे एक बार कंसोल लॉक कराएंगे तो शायद फिर से लैग हो जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइटली चल रहा है। ये देखो फिर से लैग करेगा क्या? हाँ ये फिर से लैग कर रहा है। वो विंडो ही हम लोग की पूरी लैग कर रही है, देखो वो इनफाइनाइटली चल रहा है इस वजह से। इसमें अब जो है, अगर हम लोग सेट टाइम आउट रख दें, सेट टाइम आउट और सेट टाइम इंटरवल में क्या फ़र्क है? इससे ओपन करता है। टाइम आउट शायद एक बार चल के ख़त्म हो जाता है, लेकिन दिस मेथड यूनिकली आइडेंटिफाई क्लियर इंटरवल। ये फंक्शन, अच्छा हम लोग को ये रखना था। सब कुछ हम लोग इरेज करते हैं। हम लोग जहाँ पे सेट टाइम आउट रख रहे थे, वहाँ पे सेट टाइम आउट की जगह हम लोग को सेट टाइम इंटरवल रखना था। यही मिस्टेक हम लोग कर रहे थे, सेट टाइम इंटरवल। अब देखें, एक बार ही क्लोज करके ओपन करो। टाइम आउट तो एक ही बार ही होता है, टाइम इंटरवल बार बार चलता है।
ये देखो बार बार चलना है, ये देखो ये चलते ही चला जा रहा है। और हम लोग ने टाइम इंटरवल 100 मिली सेकेंड का रखा है, इस वजह से यहाँ पे 100 की जगह 1 मिनट 1 सेकेंड कर दिया। अब देखो एक एक सेकंड बाद ये प्रिंट हो रहा है। ये तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा ये क्यों नहीं हुआ। सेकेंड्स डॉट इनर HTML, अच्छा ये सेकेंड्स एलिमेंट हम लोग ने उसे नाम दिया था, एलिमेंट, इस वजह से वो नहीं आ रहा। एलिमेंट। और आर्स का क्या नाम है, आर्स एलिमेंट, एलिमेंट, और इसे भी एलिमेंट कर देते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। डे एंड नाइट एलिमेंट, ठीक है। सेकेंड्स एलिमेंट इज नल, सेकेंड्स एलिमेंट इज नल। सेकेंड्स, सेकेंड्स एलिमेंट बनाया ही नहीं हम लोग ने। हाँ सेकंड बनाया ही नहीं हम लोग ने, सेकंड बना ले यार। यहाँ पे थोड़ी स्पेस, फिर यहाँ पे ये पेस्ट होके आएगा। सेकंड्स बनाया ही नहीं था, सेकंड्स, ये देखो आने लगा अब। लेकिन ये सेकंड कैसे दिखा रहा है, एक बार इसे सेकंड को प्रिंट करा लेता है। कंसोल डॉट लॉग सेकेंड्स, ये बार बार जो 19 प्रिंट हो रहा है इसे हटाओ। ये रहा 49 सेकेंड। रुक क्यों गया ये रुक क्यों जाता है। हाँ ये क्या हो रहा है। अच्छा ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है। यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन बनाना, ये सब जो है इनको हम लोग को एक फंक्शन में बना के रखना होगा। और जब हम लोग इस पे इसके अंदर बार बार हम लोग इन सबको हम लोग एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, और उस फंक्शन को इसके अंदर हम लोग कॉल कराएंगे। तो यहाँ पे फंक्शन जेनरेट टाइम, इसके अंदर ये सब डाल देंगे हम लोग, जनरेट टाइम, और इसके अंदर हम लोग इसको कॉल कर देंगे। आप देखते हैं ये क्या हो रहा है, सेकंड 18 पे अटक गया। ये मेरे इसमें एक दिक्कत है क्या, दूसरे ब्राउज़र में खोल के देखा। हम्म, अरे ये क्या हो रहा है। हम लोग इसे वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, इस वजह से हो रहा है क्या। एक बार के लिए अभी इसे वेरिएबल में नहीं स्टोर कराते, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे
सेकंड्स की जगह इसे कर दो ये, और मिनट्स की जगह कर दो से मिनट्स, और इन्हें हटाओ। ठीक है, अब एक बार देखते हैं ये क्या हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आ, दिमाग का दही हो गया। सिंपल क्लॉक एप्लीकेशन नहीं बना पा रहे। ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा बार बार? आ, यार ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा बार बार? क्या दिक्कत है ऐसे? शायद ये दिक्कत हो सकती है कि ये डेट ऑब्जेक्ट, ये जो डेट ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाया है इसने, तो जब शुरू में जब पेज लोड होता है तभी का ये टाइम स्टोर रखता है। अब जब बाद में देखोगे तो वो उसी टाइम के टाइम को अपडेट कर रहा है। मतलब अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम का टाइम चाहिए तो वापस से आपको जो है न्यू डेट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, शायद ऐसा कुछ है। एक बार यहाँ पे हम लोग चीज़ों को प्रिंट करा के देख लेते हैं यहाँ पे। इससे हम लोग को सेकंड्स मिल जाएंगे, सेकंड्स यहाँ पे प्रिंट होने चाहिए। देखो, अब देखो, देखो 32 ही प्रिंट हो रहा है बार बार, मतलब ये इसी में दिक्कत है। अगर अब इसको भी अंदर कर दें तो ये दिक्कत सॉल्व होएगी। हाँ, सॉल्व हो गई दिक्कत। छोटी सी दिक्कत थी, जैसे चीज़ें पहले थी वैसे कर देते हैं। ठीक है, खाली इस डेट ऑब्जेक्ट को हम लोग को इस फंक्शन के अंदर करना था। मतलब ये हर बारी जब भी जनरेट फंक्शन कॉल हो तब ये वापस से न्यू ऑब्जेक्ट उठाए। तो अब देखो सही काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ गायब होगी, क्या चीज़ गायब हुई? अच्छा, 8:01। अरे यार, ये इसमें एक और दिक्कत है। हम्म, यहाँ पे इसके आगे ज़ीरो आना चाहिए यार, देखो। ये देखना पड़ेगा यार। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो, जब भी ये देखो सिंगल डिजिट आ रहा है तो वहाँ के आगे ज़ीरो लग के नहीं आ रहा, हम लोग को ज़ीरो लगाना होगा। इसके लिए एक हम लोग फंक्शन बना देते हैं, एक हम लोग फंक्शन बना देते हैं, अ, बाहर बना देते हैं। ऐड, फंक्शन का नाम रखते हैं, फंक्शन नेम है ऐड ज़ीरो, ऐड ज़ीरो। ठीक है, और इसमें यहाँ से आप वैल्यू पास करोगे, जैसे यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी तो यहाँ पे वैल्यू ही ले लेते हैं। और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ वैल्यू जो है, एक चीज़ पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो टाइम आ रहा है, जैसे ये जो टाइम वगैरह आ रहा है, इन्हें एक बार ये टाइप देख लेते हैं, इनका टाइप क्या है, सेकंड्स। इसका टाइप देख लें, तो टेक्स्ट है या नंबर है। टाइप ऑफ कर दिया, अब यहाँ पे देखो बताएगा नंबर है ये। ठीक है, नंबर है तो सही है। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे
हम लोग यहाँ से आर पास करेंगे, मिनट पास करेंगे, सेकंड पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर। तो ये फंक्शन चेक करेगा कि जो आर दिया हुआ है या मिनट है या सेकंड है, अगर उसका वैल्यू 9 से ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा मतलब 2 डिजिट हो जाएगा। अगर 9 से ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, अगर 9 से कम है तो उसके आगे ज़ीरो लगा दो। बस यही करना है हम लोग को। अ, तो ज़ीरो लगा दें, लेकिन एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग कंसोल लॉग कराएं, कंसोल लॉग 01, तो ये क्या देखो, ज़ीरो मानते ही नहीं है, ज़ीरो ये मान ही नहीं रहा। हम लोग जो है नंबर के आगे ज़ीरो लगा के नहीं रख सकते, हम लोग को पहले उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। मतलब वो स्ट्रिंग के आगे ही आप ज़ीरो लगा के वन कर सकते हो, नंबर में ज़ीरो वन लिख ही नहीं सकते हो। तो या तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो देख लेते हैं। जो वैल्यू आएगी पहले हम लोग चेक कर लेंगे, इफ़ पहले हम लोग चेक कर लेंगे वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 9, अगर 9 से ग्रेटर देन नहीं है तब करना है हम लोग को। नॉट ग्रेटर देन कैसे लगेगा, ऐसे देख लेते हैं। अगर वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है तब क्या करो, रिटर्न कर दो वैल्यू प्लस ना, ज़ीरो आगे लगाना है, ज़ीरो प्लस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड ज़ीरो जो है सब में कर देना है, इसमें भी कर देना है, सेकेंड्स मिनट्स और आवर्स में तीनों में करना है। ऐड ज़ीरो के अंदर हम लोग को रखना है, तो ये ऐड ज़ीरो कर देगा, ऐड ज़ीरो। और आवर्स यहाँ से मिल रहे हैं, 12 से ज़्यादा होंगे तो इसमें लगाने का मतलब ही नहीं है, 12 से कम वाले में लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ से ऐड ज़ीरो। अब देखते हैं, अब देखो ज़ीरो लग के आ रहा है, लेकिन अब उनका फॉर्मेट चेंज हो गया। जब हम लोग ज़ीरो लगा रहे हैं तो वो जो है स्ट्रिंग, अब देखो, अब देखो क्या हो रहा है। अब ज़ीरो से ऊपर जब बढ़ रहा है तो वो मतलब पहले तो वो स्ट्रिंग था, लेकिन जब हम लोग उसके अंदर ज़ीरो जोड़ रहे हैं स्ट्रिंग, तो वो भी पूरा स्ट्रिंग हुआ जा रहा है। तो ये चीज़ हम लोग को फिक्स करनी होगी। यहाँ से जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो वो भी स्ट्रिंग हुआ जा रहा है। फिर यहाँ पे जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हमेशा चेक हो रही है, कहाँ हम लोग ने फंक्शन बनाया था, ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही है, तो वो ज़ीरो हमेशा जोड़ता चला जा रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू को हम लोग को पहले नंबर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अबे ये ज़ीरो के साथ ये क्या आने लगा। हम्म, हम लोग को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। इस वैल्यू को यहाँ पे नंबर में नहीं कन्वर्ट करना है, यहीं पे कर देना है। वैल्यू इक्वल्स टू, नंबर में कैसे कन्वर्ट होता है, नंबर और यहाँ से वैल्यू कर दो। अब सही काम करना चाहिए। एन यू क्या है, अच्छा ये नंबर वाला एन यू। अब सही काम करना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, हम तो सोच रहे थे जल्दी हो जाएगा।
यार वो ज़ीरो लगा ही रहेगा जो ज़ीरो लगा हुआ था। यार ये क्या लोचा है। देखते हैं। और ये ज़ीरो हमेशा ही लग के आ रहा है। अगर वैल्यू लेस देन 10 है तो ये होना चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं दोबारा से। 41-42 सेकंड, जल्दी हो जा। 45 सेकंड, 40 सेकंड। अब देखो नंबर दिखाने लगा, हर बार ही नंबर आ रहा है। सही, हम लोग कंडीशनिंग गलत लगा रहे थे, कंडीशनिंग गलत थी। अब देखते हैं एक बारी। हाँ अब सही आने लगा। बस आर के आगे और ज़ीरो लगाना है, आर जहाँ पे जनरेट हो रहा है। आर, अच्छा हाँ यहाँ से भी तो होगा, यहाँ पे भी करना था क्योंकि माइनस जब हम लोग घटा उसमें 12 घटा देंगे तो। ठीक है, कुछ इस टाइप से आने लगा। और ये शुरू में ये सब लिख के आ रहा है। यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। ठीक, अरे पूरी गायब हो गया। स्पेस काम नहीं किया क्या? कहाँ पे स्पेस दिया था? यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, अब काम करेगा। अरे स्पेस का नहीं हो रहा है इसमें। अच्छा वहाँ पे नहीं स्पेस देना था, पीएम से पहले स्पेस देना था। ठीक है। क्या हुआ? 1 सेकंड के लिए आया था स्पेस, फिर चला गया। अच्छा, स्पैन आईडी। पीएम हम लोग को यहाँ पे नहीं लिखना, हम लोग ने गलत लिखा। पीएम हम लोग को बाहर रखना था और उससे पहले स्पेस दे दो। ठीक है, अब टाइम हम लोग को देखने लगा। अरे दो दो पीएम आने लगे। पीएम हम लोग को रखना ही नहीं है, खाली एक स्पेस दे दो। ये वाला लास्ट वाला है ना, इसके आगे स्पेस देना है। यार दिमाग नहीं काम कर रहा है मेरा। अब सही है। और एक चीज़ और, शुरू में यहाँ पे लोडिंग लिख के आना चाहिए जब टाइम नहीं आता, तो लोडिंग वाला और बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं डॉट लोडर। ठीक है, ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है, हम लोग एच वन के अंदर रखते हैं। H1। और यहाँ पे लोडिंग, और H1 को भी टारगेट कर लेते हैं। और यहाँ पे शुरू में लोडर हिडन होना चाहिए, लोडर डिस्प्ले नन। ठीक है, और जब ये नहीं, शुरू में ये डिस्प्ले नन नहीं होना चाहिए।
शुरू में ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ से टारगेट कर लेते हैं। कॉन्स्ट लोडर इक्वल्स टू लोडर इक्वल्स टू क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी क्वेरी सेलेक्टर, और हम लोगों ने यहाँ से लोडर दिया है तो लोडर लिख दिया। लोडर यहाँ से मिल जाएगा, और जब यहाँ पे ये वाला फंक्शन चल जाए जनरेट टाइम, जब यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर सारी वैल्यूज स्टोर हो जाए तब हम लोग को इसे हाइड करवाना है। तो क्या था, लोडर डॉट स्टाइल डॉट अरे स्टाइल डॉट स्टाइल ही होता है ना, स्टाइल से ही तो हम लोग करते हैं। स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। एक चीज़ और हम लोग को समझ में आ रही है, शुरू में टाइम हिडन होना चाहिए और बाद में विजिबल होना चाहिए। तो टाइम किसके अंदर पड़ा हुआ है, क्लॉक के अंदर, तो क्लॉक को भी टारगेट कर लेते हैं। कॉन्स क्लॉक इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ से डॉट CLOCK। शुरू में क्लॉक जो है अपना यहीं से हम लोग वो कर देते हैं, हिडन डॉट क्लॉक डिस्प्ले नन। शुरू में नन होगी, लेकिन जैसे ही हम लोग का डेट ऑब्जेक्ट से डेट मिल जाए या टाइम मिल जाए तो हम लोग को उसे विजिबल करा देना। तो यहाँ पे हम लोग को विजिबल करा देना है, यहीं पे विजुअल करा देते हैं इसे। यहाँ पे विजुअल कराते हैं और उसे वहाँ पहले विजुअल कराएंगे फिर उसे रिमूव करा देंगे, बहुत जल्दी होगा तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से क्लॉक डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को हम लोग कर देंगे ब्लॉक। ये देखो सही काम करने लगा, वेरी नाइस। क्लॉक हम लोग की सही काम कर रही है। अब एक चीज़ और करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, जब भी आर अपडेट होता है, जैसे 9 से 10 बज गया, 10 से 11 बज गया, तो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, एक साउंड आना चाहिए। तो साउंड हम लोग देख लेते हैं, क्लॉक आर चेंज साउंड। ये तो क्लॉक का साउंड है। अबे यार, क्लॉक अलार्म टिक टैक, ये वाला जो बोला था ये, लेकिन और ले देख रहा है, डिजिटल क्लॉक। देखते हैं। अरे कोई सही नहीं मिल रहा मेरे को। ये सही है क्या? भाई साहब खतरनाक आवाज़, साउंड ही नहीं मिल रहा कोई ढंग का। साउंड मिल जाए कोई बढ़िया सा छोटा सा साउंड। होगा, गूगल पे देख लेते हैं, इस पे भी साउंड मिलते हैं क्या? क्लॉक टिकिंग, ऑडियो जंगल। बट ऑडियो जंगल, ऑडियो जंगल। आ,
इसी में चलते हैं। क्लॉक साउंड की जगह यहाँ पे चेंज, मेन्यू चेंज। ठीक है, अबे कोई साउंड नहीं मिल रहा ढंग का। क्लिक, क्लिक साउंड। चलो ये वाला साउंड ले लेते हैं। इसे करने के लिए इस पर क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए, .mp3 लिखा और यहाँ से Sierra .mp3। अरे कहाँ से है इसका, पूरा इसे थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। ये रहा, यहाँ से .mp3 तक। ठीक है, कॉपी कर लिया। ये साउंड हम लोग को मिल गया। साउंड को हम लोग स्टोर करा लेते हैं। कॉन्स्ट आर चेंज साउंड इक्वल्स टू न्यू ऑडियो। ऑडियो के अंदर यूआरएल डालना होता है। अगर आपके फाइल में है तो फाइल का पाथ डाल दो जहाँ पे हो, अगर इंटरनेट से उठाया तो ये ऐसे करके डाल दो। और हम लोग एक चीज़ चेक करेंगे, जब आर चेंज हो तो हम लोग को उसे अपडेट कराना है। ए- एक हम लोग जो है बाहर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट कॉन्स्ट प्रीवियस प्रीवियस आर, कॉन्स्ट की जगह जो है हम लोग लेट करा लेते हैं। शुरू में प्रीवियस आर के अंदर कुछ नहीं होगा, और प्रीवियस आर के अंदर हम लोग क्या स्टोर कराएं, नल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब ये पहली बार चलेगा नहीं नहीं नहीं, हम लोग प्रीवियस आर के अंदर यहाँ से वैल्यू स्टोर करा लेंगे। यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराएंगे यहाँ से। आर की वैल्यू कहाँ से स्टोर हो रही है, यहाँ से स्टोर हो रही है ना, इन दोनों जगह से। प्रीवियस आर इक्वल्स टू आर्स, और इसमें भी यही कर लेते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ से प्रीवियस आर की वैल्यू मिल जाएगी। बाकी हम लोग को क्या करना है, बाकी हम लोग को ये चेक करना है कि जब भी आर बदल रहा है तो हम लोग को पता कैसे चलेगा। तो प्रीवियस आर के अंदर प्रीवियस आर की वैल्यू यहाँ से, लेकिन यहाँ पे हर बार ये वैल्यू अपडेट भी तो हो जाएगी। हम्म, यार ये कैसे पता चलेगा कि आर बदल रहा है। हम्म, ये कैसे पता चलेगा, ये मिनट से पता चल जाएगा। मिनट से पता चल जाएगा।
मिनट से पता चल जाएगा, या ऐसे भी पता लगा सकते हैं। ऐसा कैसे पता चलेगा यार, मिनट से पता चलेगा। इफ मिनट्स इज ग्रेटर देन 59, ठीक, मिनट जो है 59 से बड़ा हो जाए, इसमें एंड कैसे लिखा जाता है, और क्या होना चाहिए, सेकंड्स की वैल्यू भी 59 सेकंड से ज़्यादा हो जाए तो आर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे साउंड हम लोग को प्ले करना होगा। सिंपल सा लॉजिक था, दिमाग में नहीं आ रहा था, तो हम लोग ये क्लॉक साउंड को प्ले कर देंगे। क्लॉक डॉट, क्या है, सॉरी, आर चेंज साउंड है। हम लोग क्या कर रहे हैं, आर चेंज साउंड डॉट प्ले। तो मिनट जब 59 मिनट से ज़्यादा हो जाए, और साथ ही साथ में 59 मिनट और 59 सेकंड से ज़्यादा जब टाइम हो, तब आर का साउंड प्ले हो। अच्छा, लोडिंग स्क्रीन पे क्यों अटक गया, यहाँ पे कोई एरर होगा, इस वजह से लोडिंग स्क्रीन पे अटक गया। कांट एक्सेस, अच्छा ये चीज़ें जो हम लोग ने अब नीचे रखी हुई हैं, इस वजह से जो है हम लोग शुरू में उसे एक्सेस करने की ज़रूरत, एक्सेस कर रहे हैं, इस वजह से नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब खाली हम लोग को एक बार टाइम चेंज करके जो है देख लेते हैं। चेंज टाइम, अरे टाइम आ जा, चेंज डेट एंड टाइम, और यहाँ से चेंज करेंगे, टाइम जो है 59 कर दो, चेंज। अब देखते हैं बोलेगा नहीं बोलेगा, 15 सेकंड वेट करते हैं। बाकी ये वीडियो हम सोच रहे थे छोटा सा होगा, छोटा सा ट्यूटोरियल होगा, लेकिन बड़ा हो गया। देखते हैं प्ले होगा या नहीं होगा। प्ले क्यों नहीं हुआ, प्ले क्यों नहीं हुआ, ये क्या हुआ। अच्छा, ये वाले जो मिनट्स मिल रहे हैं ये शायद स्ट्रिंग में मिल रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से मिनट्स कर लेते हैं, एक बारी प्रिंट हो जाए मिनट्स। इसका टाइप भी देख लेते हैं, हाँ ये देखो वो वाले मिनट्स आ रहे हैं। हाँ यही दिक्कत है, टाइप ऑफ कर लेते हैं तो अब दिखेगा। ये देखो स्ट्रिंग में आ रहा है, नीचे वाला कंसोल लॉग कहाँ पे है, तुम हट जाओ भैया। वो हम लोग का स्ट्रिंग में था तभी वो चेक नहीं कर पा रहा है। देखो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ये कैसे होएगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को नंबर में कन्वर्ट करना होगा इसे, पहले नंबर में कन्वर्ट करना होगा इन्हें, इससे सेकंड्स को भी नंबर में कन्वर्ट कर लो। अब एक बारी और करके देखते हैं। टाइम कितना हुआ है, 9:59 कर रहा हूँ। अरे स्क्रॉल हो जा, अरे हटो तुम, 30 सेकंड वेट करने को बता रहा है। बाकी इसमें और क्या चीज़ हम लोग सही कर सकते हैं, हाँ एक चीज़ और हम लोग को देखना थी कि अगर टाइम जो है, अंधेरा कितने बजे से होता है, मान लो 7 बजे से, शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक जो है डार्क थीम होना चाहिए, और बाकी वाइट थीम होना चाहिए। ये चीज़ और लगानी है, देखते हैं। यार ये साउंड क्यों नहीं प्ले हुआ, अभी भी नहीं प्ले हुआ।
अरे यार ये प्ले क्यों नहीं, एक तो उसमें बार बार टाइम चेंज करके चेक करना पड़ रहा। अभी एक ही कंडीशन लगाते हैं, सेकंड वाली कंडीशन लगाएंगे नहीं। अच्छा हाँ, कंडीशन हम लोग गलत लगा रहे हैं। इक्वल्स टू 59 हो, उसी टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि 60 तक तो पहुँचेगा नहीं। अब एक बारी टाइम 59 कर लेते हैं। 59 कर लो। द प्ले मेथड इज़ नॉट अलाउड बाय द यूज़र एजेंट प्लेटफॉर्म पॉसिबली बिकॉज द, ये क्या बता रहा है? द प्ले मेथड इज़ नॉट अलाउड। रुको, यहाँ पे गाना बजेगा क्यों नहीं? ये बता रहा कि अलाउ नहीं कर रहा ये। साउंड डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? साउंड डाउनलोड कर लेता है। अगर इसकी वजह से हो रहा है, शायद इसकी वजह से हो रहा हो। इस फोल्डर में चलते हैं, कट कर लो, और ऐप डेवलपमेंट 30 वेबसाइट यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे साउंड साउंड डॉट MP3, ठीक है, इसे लिंक कर लेते हैं। sound.mp3। क्या बता रहा, साउंड क्यों नहीं बज रहा? यार ये साउंड ही नहीं बज रहा है, इसे क्या दिक्कत है? साउंड क्यों नहीं बज रहा? ये प्रीवियस आर वगैरह हटाओ, ये सब हटाओ, और यहाँ पे ये हम लोग ने कौन से में लिखा था, इस वजह से हो रहा है क्या? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों? ऐसा क्यों? अरे यार मेरे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। छोड़ो, साउंड साउंड के लिए अभी पता नहीं साउंड क्यों नहीं काम कर रहा। बाकी बाद में देखेंगे इसे। बाकी जो टाइम वाला हम लोग सिस्टम लगाना चाह रहे थे वो देख लेते हैं। टाइम वाला यहीं से देख लेते हैं। इफ़ आवर्स, और इससे पहले उसमें नंबर में कन्वर्ट करा लेते हैं, क्योंकि हम लोग ज़ीरो लगवा रहे हैं तो उस वजह से दिक्कत हो रहा। आर जो है कितना है? नहीं, इसमें हम लोग 24 घंटे वाले आर ले लेते हैं। तो 24 घंटे वाले आर कहाँ से मिलेंगे हम लोग को? हम लोग को मिलेंगे डेट डॉट गेट आर से, जो है 24 घंटे वाले आर मिल जाएंगे।
कितना टाइम है, अगर अगर टाइम है 7 बजे 7 यानी 12 और 7 19 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19। ठीक, ये तो एक हो गया। अगर 7 बजे से कितने बजे तक, सुबह के 5 बजे तक, एंड डेट डॉट गेट आवर्स इज इक्वल्स टू 5 लेस देन, मतलब 5 या 5 से कम हो। मतलब ये हम लोग ने कंडीशन लगाई, टाइम जो है 7 बजे से ज़्यादा या 7 बजे तक 7 बजे के बराबर हो, और 5 या 5 से कम हो। 5 या 5 से ज़्यादा हो, 5 या 5 से कम हो, एंड गेट आवर्स, हाँ 5 या 5 से कम हो, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिख देते हैं एक डॉट नाइट। नाइट हम लोग क्लास लगाते हैं, नाइट में हम लोग कर देंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट। इस क्लास को हम लोग ऐड करा देंगे पूरे मेन सेक्शन में, इस या बॉडी में करा देंगे सीधा, बॉडी में क्लास नेम ऐड करा देंगे ठीक है। एक नाइट मोड और एक डे मोड भी कर लेते हैं, डे मोड, या इसी को रिमूव करा देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट ऐड क्लास लिस्ट डॉट ऐड, कौन सी क्लास लिस्ट थी, नाइट। एक बार देख लेते हैं, आर चेंज साउंड इज़ नॉट डिफाइंड, अब हम लोग ने हटाया इस वजह से आर चेंज साउंड, इसे हटाओ ये वाली लाइन को। ये क्या हुआ, टाइम अभी कितना हुआ है, 11:07 PM। ये काम क्यों नहीं किया, कॉपी, एक बार इसे कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, तेईस बजे 23, मतलब कि ये 19 से तो ज़्यादा ही है। एक चीज़ और चेक करते हैं, अच्छा हाँ ये कंडीशन गलत हम लोग ने लगाई है। और क्या चेक करना है, अच्छा ये कंडीशन इसके साथ में नहीं लगाना है, अगर टाइम 19 से ज़्यादा है तो नाइट मोड होना चाहिए, और टाइम 19 से ज़्यादा है, ठीक है 19 से ज़्यादा है तो 20 21 22 23 23 24, ये वाली लाइन गलत लिखी हम लोग ने, इसे हटाओ। 19 से ज़्यादा हुआ तो हो गया, ठीक है 19 से ज़्यादा, लेकिन 24 तक ही तो काम करेगा। एक कंडीशन यहाँ पे और लगानी पड़ेगी, एल्स इफ, अगर
कितना है? लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। 5 या 5 से कम है, तब भी यही होना चाहिए। अब एक बारी टाइम सुबह के 5 बजा देते हैं। सुबह के 5 बज जाओ, AM। सुबह के 4:09। ठीक है, सुबह के 4:09 पे भी सही काम कर रहा है। एक सेकेंड, सुबह के 4:59 कर दें तो। अब जैसे ही 5 बजेंगे, 5 बजे के बाद भी हम लोग को एक वो चेक करना पड़ेगा। मतलब 5, अभी ये डार्क लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही 5 या 5 से ज़्यादा हो तो वो वापस से इस क्लास लिस्ट को रिमूव भी तो करना होगा। तो ये रिमूव करना होगा हम लोग को। ये देखो रिमूव नहीं हुआ, ये रिमूव करना होगा। एल्स में हम लोग को क्या करना है? एल्स में हम लोग को देखना है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट। एक बार अभी इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे उसके अंदर, बॉडी के अंदर कौन कौन से क्लासेस लगी हुई हैं। अभी क्लासेस प्रिंट क्यों नहीं हुई? कहाँ पे? कंसोल डॉट लॉग तो लिखे नहीं। डॉट लॉग, ये क्या है यार, मेरा प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? 39 से एक और कंसोल लॉग कहाँ पे लगा हुआ है? ये हट जाओ तुम। ये वाला कंसोल लॉग क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? क्या दिक्कत है? अच्छा बाहर आओ तुम, बाहर तो मिलोगे। ये क्या हो रहा है? ट्रू ट्रू दिखा रहा है, ट्रू कहाँ कहाँ पे और कंसोल लॉक दिया हुआ है? आज तो मेरा 39 से 11, 39 लाइन नंबर 39 से पूरा लाइफ बर्बाद हो गया ना, लाइफ बर्बाद हो गया। क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ से कर देते हैं बॉडी। अब तो हो जाए कंसोल लॉक। ट्रू ट्रू प्रिंट कर रहा है कंसोल लॉग। ठीक है रुको, रुको देख रहे हैं। डॉट इनर HTML इक्वल्स टू कर दो। ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये काम क्यों नहीं कर रहा? रुको काटो इसे। ये काम क्यों नहीं कर रहा? मेरे समझ में नहीं आ रहा काम क्यों नहीं कर रहा। हम लोग सीधे बॉडी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा? अरे VS कोड ख़त्म हो गया क्या ये? अरे VS कोड में कोई दिक्कत आ गई। ठीक है ख़त्म हो जाओ तुम। आज तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया। अरे लोड हो जा भैया, लाइव सर्वर गो लाइव। ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग कब स्टार्ट हुई?
सेकेंड्स एलिमेंट इज नल। देखते हैं कंसोल लॉग कहाँ पे है। भाई साहब ये ट्रू ट्रू कहाँ से हो रहा है? 39 लाइन्स। आ पता नहीं क्या हो रहा है। एल्स में हम लोग कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। कौन सी रिमूव करनी है? नाइट। अब एक बार ही टाइम चेंज करते हैं वापस से। 4:59 करते हैं। अब थोड़े सेकंड वेट करते हैं। हम क्या चाह रहे थे कि डॉक्यूमेंट को टारगेट कर लें, बॉडी को टारगेट कर लें और चेक कर लें क्या उसके अंदर पहले क्लास नेम पड़ी भी हुई है। अगर उसके अंदर पहले से क्लास लगी हुई है नाइट मोड तभी रिमूव करें। अगर नाइट मोड नहीं लगी होगी और उसे रिमूव करेंगे तो वहाँ पे एरर शो करेगा। लेकिन वो पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे, बॉडी बॉडी टारगेट ही नहीं हो रहा, बॉडी का कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या एरर आ रहा है। देखते हैं इसमें इसमें काम कर रहा है क्या। हट जा। नहीं हटी। रिमूव की जगह टॉगल कर दें। हम्म, ये हटी क्यों नहीं? 5:01 पे हटेगी क्या? अच्छा हाँ, 6 बजे हटेगी। हम लोग ने क्या लिखा है? 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 बजे हटेगी यार। यहाँ पे अगर 4 कर दें तो हट जाएगी, देखो। हमें हटी क्यों नहीं? क्या कंडीशन है? अगर आर्स जो हैं वो 4 या 4 से छोटे हैं तो ये कर दो। केवल 4 से छोटे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये स्टाइल में जाके नाइट तो हम लोग ने लगाया नहीं बॉडी के ऊपर, ये नाइट क्यों लगा हुआ है? ले अब तो सभी कुछ हटा दिया हमने लोग। अब तो सभी कुछ कमेंट कर दिया। अब तो सब कुछ ही कमेंट कर दिया है। पता नहीं कुछ एरर है, कुछ दिक्कत है इसके अंदर। देखो सब कुछ इरेज कर दिया फिर भी। एक बारी बंद करके चालू करो। ये तो मेरे परे है, मेरे दिमाग से परे एक चीज़ हो रही। ये चीज़ तो हम लोग कर भी नहीं रहे।
अपने आप ही लग के आ रही है। शायद मेरा VS कोड में आज कुछ दिक्कत है। फिर यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले ब्राउज़र में देखो, यहाँ पे अभी भी वही देखो, वही एरर आ रहा है। लेकिन इस वाले ब्राउज़र में देखो, हम लोग ने यहाँ पे शुरू में डॉक्यूमेंट का इनर एचटीएमएल पूरा गायब करके हेलो लिखा दिया, वो यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन पता नहीं इसमें मोजिल्ला फायरफॉक्स में पता नहीं क्या हुआ। हार्ड रिलोड कैसे करते हैं? हार्ड रिलोड कैसे करते हैं? इसे एक बारी क्लोज करके वापस ओपन करें तो हाँ, पता नहीं मोजिल्ला में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। सर्वर क्लोज करके दोबारा ओपन करें। फायरफॉक्स में ये दिक्कत दे रहा है, बाकी इसके अंदर देखो ये सही काम कर रहा है, हेलो लिख के आ रहा है अभी। इस हेलो को अगर हटा दें तो देखो सही आने लगा। कहाँ गया अपना कोड? मोजिल्ला फायरफॉक्स हटो तुम, बेकार हो तुम, धिक्कार है तुम पे। बाकी ये हम लोग कंडीशनिंग चेक कर रहे थे। यहाँ पे टॉगल कर दो। टॉगल का मतलब अगर ऐड हो तो रिमूव हो जाएगी, अगर रिमूव होगी तो ऐड हो जाएगी। तो देखो हाँ, कुछ यहाँ पे कंडीशनिंग में गड़बड़ है। अगर रिमूव करे तो अच्छा, वो बार बार एल्स में आ रहा था, ये एल्स वाली कंडीशन बार बार चल रही थी, तो कभी एक बारी ऐड कर रहा है, एक बारी रिमूव कर रहा है, एक बारी ऐड कर रहा है, एक बारी रिमूव कर रहा है, ऐसा हो रहा था। यहाँ पे ये लगा लेते हैं, अगर होगी तो रिमूव क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, पता चला क्लास लिस्ट के अंदर। एक बारी के लिए इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं और इसे कंसोल लॉग करा लेते हैं। अरे रुक जा, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग करा लिया। अब यहाँ पे देखो, बॉडी के अंदर जितनी भी क्लास लिस्ट होंगी वो सारी यहाँ पे आपको शो करने लगेगी। कंसोल हम लोग वही जैसा उसमें दिख रहा राइट। अबे नहीं ये देखो क्लास लिस्ट का ऑब्जेक्ट आने लगा, और यहाँ पे अभी कोई भी क्लास लिस्ट नहीं है। अगर यहाँ पे नाइट क्लास लिस्ट लगी होती तो वहाँ पे रिमूव हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर टाइम 5 बजे से कम है, मतलब 4:59 तक जो है वो नाइट वाला लगा रहेगा, और जैसे ही 5 बजेंगे या 5 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अभी एक बारी टाइम चेंज कर लेते हैं, 4:59 कर देते हैं, 4:59 AM। और जैसे ही एक बार रीलोड करो, अबे टाइम क्यों नहीं चेंज हुआ? इसमें टाइम नहीं चेंज हो रहा। कॉपी, हाँ देखो अभी 4:59 चल रहा है, यहाँ पे 32 सेकेंड। अभी थोड़े कुछ सेकंड वेट करते हैं, कुछ सेकंड बाद ये वाइट हो जाना चाहिए। तो 20 सेकंड बचे, वेट कर लेते हैं, बाकी अपना कोड देख लेते हैं। इसे हम लोग थोड़ा सही करेंगे, मतलब थोड़ा अगर कुछ दिक्कत होगी तो सही कर लेंगे। मतलब फंक्शन नेम कैसा डिक्लेयर करा है, एकदम क्लीन दिखना चाहिए, कहाँ पे क्या हो रहा है समझ में आना चाहिए। हम ये देखते हैं, जैसे 5 बजेंगे ये वाइट होना चाहिए। सही है, अब सही काम कर रहा है एकदम। और अब जैसे ही आपके शाम के 7 बजेंगे, और क्या कंडीशन हम लोगों ने लगाई थी? कहाँ पे थी कंडीशन? ये जैसे ही 7 के बराबर, मतलब जैसे 7 बजेंगे या 7 से ज़्यादा होंगे तब। तो यहाँ पे 6:59 करके एक बार देख लेते हैं। 6:59 PM। चेंज, और इसमें रिलोड करने पे टाइम सही आ नहीं रहा। इसमें नए पेज में ओपन कर लेते हैं। तो देखो 20 सेकंड बाकी हैं, 20 सेकंड बाद जो है ये ब्लैक हो जाना चाहिए, शाम के 7 बजे ब्लैक हो जाना चाहिए।
थोड़ी देर वेट करते हैं, 10 सेकेंड। तो देख रहे पहले जो एरर आ रहा था वो ब्राउज़र की वजह से, पता नहीं क्या एरर आ रहा था, मेरे खुद ही नहीं समझ में आया क्या हुआ। लेकिन इस ब्राउज़र में ये काम करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करा। ये वाली कंडीशन में कुछ दिक्कत है। 17 बजे। 7:18 कर दें तो। एक बार इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये वाली कंडीशन नहीं काम कर रही। अगर टाइम 18 से ज़्यादा है, 18 या 18 के बराबर है, तो टाइम, एक बार ही टाइम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या, डेट डॉट गेट आवर्स। अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्ट कंसोल। ये कहाँ पे दिक्कत है? अरे ये सब वाले एरर आ रहे हैं, इन्हें हटाओ। एक तो इसका कंसोल भी बिल्कुल अलग है। ये प्लगइन की वजह से आ रहा है। प्लगइन डिफ, कौन सा प्लगइन है? अली बाबा का कोई सा। अरे ये तो यहीं पे पिन रिमूव फ्रॉम ब्रेव। और क्या है? अरे पता नहीं क्या है। एक बार मोज़िला फायरफॉक्स में इसमें प्राइवेट टैब में ओपन करके देखते हैं। प्राइवेट टैब रिकॉर्ड करता है? हाँ रिकॉर्ड तो करता है। प्राइवेट टैब में ये सही काम कर रहा है। क्या प्रिंट करा रहे थे हम लोग? इसे प्रिंट करा रहे थे। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे पीसी में आज। दिक्कत है क्या है? ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा छोड़ो, इसे छोड़ो। अच्छा इस स्ट्रिंग को प्रिंट करो। स्ट्रिंग तो प्रिंट करो। पता नहीं क्या ही एरर है। ये कंसोल लॉक क्यों नहीं दिख रहा? पता नहीं कंसोल लॉक क्यों नहीं दिख रहा। दिक्कत ही दिक्कत है भैया। कंसोल लॉक ही नहीं दिख रहा, बताओ। लॉक इन्फो वार्निंग रिक्वेस्टेड। लॉक दिखना चाहिए ना यहाँ पे, कंसोल लॉग ही नहीं दिख रहा। हम कंप्यूटर रिलोड करते हैं, मतलब रिस्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लिया, और रिस्टार्ट करने के बाद भी इसमें पता नहीं क्या है दिक्कत आ रही है। देखो फॉल्स फॉल्स लिख के आ रहा है, लेकिन अब इसे अगर हम लोग इसमें ओपन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे, इनकॉग्निटो में, तो ये देखो कंसोल लॉग दिखा रहा है। कंसोल लॉग में यहाँ पे देखो ये जो प्रिंट करा रहे थे, अभी के लिए इसे हटा के टेस्टिंग लिख देते हैं। टेस्टिंग, तो ये देखो यहाँ पे टेस्टिंग देखो प्रिंट हो रहा है।
और हम लोग जो कंडीशन लगा रहे थे कि अगर मान लो टाइम 17 मतलब 7 सॉरी 19 मतलब 7 बजे या 7 बजे से ज़्यादा हो तो ब्लैक डार्क मोड हो जाए। तो देखो डार्क मोड हुआ। अगर 18 कर दें 6 या 6 से ज़्यादा तो देखो वाइट होना चाहिए। अरे वाइट क्यों नहीं हुआ? भाई साहब क्या दिक्कत है? भाई मेरी किडनी। मेरे हटो। क्या दिक्कत है भैया? क्या दिक्कत है? ठीक है, ये वाली कंडीशन गलत है क्या? एक बारी इसे प्रिंट करा लेते हैं। अरे यार म्यूट करना पड़ेगा। डेट डॉट गेट। अरे इस गेट इसे इसके अंदर हम लोग प्रिंट कराते हैं। डेट डॉट गेट आवर्स कॉल कर दिया, इसे क्लोज करो। अब ये आर दिखाएगा कितने। तो यार यहाँ पे हम 4-5 मिनट के लिए फंस जाते हैं, उसके बाद में हम पीसी शट डाउन कर देते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए बाहर चले जाते हैं। आवर्स 19 से ज़्यादा बड़े या बराबर हों 17 से। 17 से केवल बड़े हों तो 17 से तो बड़े हैं ही। हाँ 19। 19 से बड़े हो। 19 से बड़ा कहाँ से है? 19 के बराबर ही है। देखो वहाँ पे से गिटार से कौन सा लोग कर रहे हैं। अरे यार, और क्या कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं? और या तो फिर ये कंडीशन हम लोग के यहाँ पे गलत लगी हुई है। ठीक, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि 19 से बड़ा या 19 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 19 से बड़ा या बराबर। 19 वाली कंडीशन तो अभी यहाँ पे फॉलो हो रही है, मान लेते हैं यहाँ पे 21, तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। फिर इसमें घुसेगा तो देखेगा क्या 5 गेट आवर्स मतलब 19 से बड़ा है? नहीं बड़ा है तो एल्स में जाना चाहिए ना, यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? कंसोल डॉट लॉग आई एम इन एल्स। आई एम इन एल्स प्रिंट हो रहा है। आई एम इन एल्स, आई एम इन एल्स, आई एम इन एल्स लिखा तब ये काम करने लगा। अभी टाइम मान लो 17 के बराबर है। 17 के बराबर है तो नाइट मोड हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी मतलब 16 का मतलब है कि 4 बजे। टाइम 16 से बड़ा है या बराबर है? 16 से बड़ा है ना टाइम। टाइम 16 से बड़ा है। हम लोग को थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए, 20 मान लेते हैं। 20 में ये वाइट आना चाहिए। 20 का मतलब है कि अभी बजे हुए हैं 8। 8 बजे तो अब ये सही काम कर रहा है। 19 के बराबर मतलब अगर 7 बजे या 7 से ज़्यादा हो तब ये देखना चाहिए। तो अब सही काम कर रहा है। पता नहीं पहले क्यों नहीं कर रहा था। अभी इसे कौन सा लोग एक बार हटाते हैं वापस से 20 करते हैं। शायद हम लोग रीजनिंग से नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से हो रहा है। चलो अब तो सही काम करने लगा, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा है? यहाँ पे क्या दिक्कत है? देखो
अभी 20 लगाया, अभी यहाँ पे 19 लगाएंगे तो सही करने लगेगा काम, ब्लैक हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अभी ये भी काम करने लगा, लेकिन ये फॉल्स कहाँ से प्रिंट कर रहा है? चलो, बाकी हम लोग का प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, कुछ इस टाइप से बना हुआ है। बाकी जो हम लोग एक बार ही साउंड वाला देख रहे थे, एक बार साउंड और लगा के देखते हैं। कॉन्स्ट साउंड इक्वल्स टू न्यू ऑडियो, और पाथ यहाँ पे है ./sound.mp3, और इसे हम लोग प्ले कर लेंगे, sound.play। इसमें तो कुछ पता ही नहीं रहा। अच्छा, साउंड तभी प्ले हो सकता है जब कोई क्लिक करे, जब उस पर कोई इवेंट हो, ऐसा कुछ है शायद, यही है। मतलब साउंड तभी प्ले होगा, ऑटोमेटिक नहीं प्ले होगा। ये शायद ब्राउज़र के अंदर खुद का ऐसा फीचर है कि जब तक कि आप क्या बोलते हैं, जब तक कि यूज़र इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक साउंड नहीं प्ले होगा। ऐसा कुछ है क्या, पता नहीं, हम ऐसे ही वाइल्ड गेस कर रहे हैं। बाकी हम लोग का ऐप बन चुका है, देख सकते हो हम लोग। सिंपल सा एक क्लॉक बनाने में, जिसमें हम लोग ने ये भी ऐड किया है, ये डार्क मोड, वाइट मोड, इस इतने में मतलब हम लोग का लॉजिक बिल्डिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। वेस्ट हुआ ये ब्राउज़र के चक्कर में, पता नहीं क्या ही दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आया। एक बार रिस्टार्ट करा तब जाके कुछ हुआ, या तो मेरे लॉजिक बिल्डिंग में भी दिक्कत हो सकती है, बाकी ब्राउज़र में दिक्कत है। देखो यहाँ पे ये पता नहीं क्या ही प्रिंट करा रहा है, देखो रिलोड कर रहा है, अब तो कुछ नहीं प्रिंट कर रहा। पता नहीं क्या ही हो रहा है, पहले कुछ कर रहा था अब नहीं कर रहा है। साउंड वाले को हटा देते हैं। ठीक है, कंसोल लॉग यहाँ पे हम लोग ने किया हुआ है, लेकिन कंसोल लॉग यहाँ पे नहीं दिखा रहा। देखो कुछ ना कुछ दिक्कत है। देखो दिखा रहा है, लेकिन ये फॉल्स दिखा रहा है। बल्कि फॉल्स की बजाय यहाँ पे दिखाना चाहिए आर। आर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, आर की जगह पता नहीं क्या ही दिखा रहा है। तो ये था आज का कुछ प्रोजेक्ट, और देख सकते हो कि कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जैसे कि आज हम लोग के साथ हुआ। ऐसा लगेगा कि यार क्या है, सही जगह पे हम लोग कोड कर रहे हैं, क्या कोडिंग अपने लिए है भी या नहीं। इतने बेवकूफ़ होकर हम लोग कैसे कोडिंग में आ सकते हैं, क्या ही कर रहे हैं हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस भी आपके साथ में होगा, तो आप यूज़ टू हो जाओगे, करते करते मज़ा भी आने लगेगा। यही तो मज़ा है कोडिंग का। तो आई होप आप लोग ने आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा कि अपने आप को शूट ना करें जब आपका कोड काम ना करे, कुछ समझ में ना आए। तो यार ऐसा होता है, बहुत बारी होता है, और मतलब कभी कभी तो अभी अभी हम लोग का तो 1-2 घंटे बर्बाद हो होंगे, लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है 2-3 दिन आपने बर्बाद कर दिया, और फिर लगता है कि यार क्या हम लोगों ने किया 2-3 दिन में। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस होता है, जो जिसमें हम लोग एकदम भटके हुए थे, कुछ समझ में नहीं आता, और कभी कभी ब्राउज़र वगैरह भी दिक्कत कर देता, तो आपको लगता है ये आपका टाइम वेस्ट हुआ, बर्बाद हुआ। टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने कुछ ना कुछ इसमें सीखा ही है। ऐसा मत सोचना कि आपका टाइम बर्बाद हुआ, आपने कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखा है। तो डटे रहो इस कोडिंग की जर्नी में, और आप यूज़ टू हो जाओगे, और मज़ा आने लगेगा आपको। बहुत मज़ेदार चीज़ है कोडिंग, अगर आप इसमें लगे रहते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट होता है, मज़ा आता है जब आप एरर को सॉल्व कर लेते हो। 2-3 दिन से किसी चीज़ में फंसे हो, और वो अचानक से आपके दिमाग में आता, हाँ ऐसे होगा, और वो हो जाता है, तो अलग ही मज़ा आता है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो कमेंट कर दो। बाकी हम लोग ऐसे वीडियोस और भी लाते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक करो, और प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो। बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए So please subscribe, whatever.